नमस्कारम। इस भूमि पर, इस संस्कृति में हमने हमेशा समझा है कि स्त्री जीवन का सिर्फ एक आधा हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका आधार है। शक्तिपीठ इसी गहरी समझ के जीवंत प्रमाण है। ये सिर्फ मंदिर या पूजा स्थल नहीं है, ये पवित्र स्थान है जो ऊर्जा के एक खास आयाम से स्पंदित होते हैं। ये वे स्थान हैं जहां सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे थे। ये कोई भयानक घटना नहीं थी, बल्कि दिव्य स्त्री ऊर्जा का ब्रह्मांडीय वितरण था, शिव के गहरे दुख का परिणाम। इन स्थानों पर जाना कुछ मांगने के लिए नहीं है, यह ऊर्जा के एक गुण को आत्मसात करने के लिए है जो आपके अस्तित्व को बदल सकता है। लोग अक्सर सवालों के साथ आते हैं, एक लेन देन की मानसिकता के साथ। अगर मैं वहां जाऊंगा तो क्या मुझे धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा? ये स्वाभाविक मानवीय चिंताएं हैं, लेकिन वे सीमित हैं। शक्तिपीठ में जो संभावना है वह इन सबसे कहीं अधिक है। यह आपके भीतर सृजन के स्रोत को छूने का निमंत्रण है। यात्रा का सबसे अच्छा समय क्या है? क्या कोई नियम है? सबसे महत्वपूर्ण है ग्रहणशीलता के साथ जाना, पर्यटक नहीं, तीर्थयात्री बनकर। इस यात्रा में हम 51 शक्तिशाली केंद्रों का पता लगाएंगे। हम सिर्फ कहानियां नहीं देखेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि एक स्थान को पवित्र बनाने के पीछे क्या विज्ञान है। यह विश्वास नहीं, अनुभव का विषय है। यह अपने आप को कृपा के उस आयाम के लिए उपलब्ध कराने के बारे में है जो निरंतर बहता है। आइए इस अन्वेषण पर चले, पवित्र भूगोल और उस आंतरिक परिदृश्य का जो ब्रह्मांड का दर्पण है। यहां बलूचिस्तान के सुनसान पहाड़ों में सती का ब्रह्मरंध्र, सिर का ऊपरी हिस्सा, गिरा था, एक आदिम ऊर्जा। कराची के पास उनकी आंखें गिरी। यह महिषासुर मर्दिनी का रूप है जो भ्रम को चीर अज्ञान नष्ट करती है। बांग्लादेश के शिकारपुर में उनकी नाक गिरी थी। यहां की देवी सुनंदा सभी सुखद सुगंधों की स्रोत हैं। पहलगाम, कश्मीर की शांत घाटियों में उनका गला गिरा। यह अभिव्यक्ति का केंद्र है, विशुद्धि, शक्तिशाली उच्चारण का स्थान है। कांगड़ा में उनकी जीभ गिरी। यहां देवी शाश्वत ज्वालाओं के रूप में प्रकट होती है, जीवन की अदम्य अग्नि। जालंधर, पंजाब में उनका बायां स्तन गिरा। यह पोषण का स्थान है जो सभी सृजन को बनाए रखता है। देवघर के वैद्यनाथ धाम में उनका हृदय गिरा था। यह अपार करुणा और भावनात्मक घावों को भरने का स्थान है। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास उनके दोनों घुटने गिरे। यह आधारभूतता का स्थान है, यात्रा में स्थिरता और शक्ति। तिब्बत में पवित्र मानसरोवर के पास उनका दाहिना हाथ गिरा। यह शक्ति, कर्म और सृजन का स्थान है। उत्कल, जो आज ओडिशा का जाजपुर है, वहीं नाभि गिरी। यह मणिपुर है, जीवन, शक्ति और उपलब्धि का केंद्र। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे उनका दाहिना गाल गिरा। यह वह जगह है जहां कोई, आप जानते हैं, उज्जवल आकर्षण और दिव्य सौंदर्य को आत्मसात कर सकता है। पश्चिम बंगाल के केतुग्राम में अजय नदी के किनारे उनकी बाईं भुजा गिरी। यह बाधाओं को दूर करने का स्थान है। पश्चिम बंगाल के घुसकरा में उनकी दाहिनी कलाई गिरी। इस स्थान को मंगल चंडिका के नाम से जाना जाता है, जो शुभता और सौभाग्य प्रदान करती है। सच में जीवन का उत्सव। उदयपुर, त्रिपुरा में उनका दाहिना पैर गिरा। इन्हें तीनों लोकों की सुंदरता और अपार कृपा का स्थान माना जाता है। चट्टोग्राम, बांग्लादेश में देवी की दाहिनी भुजा यहां गिरी थी। यह अपार शक्ति और बल का स्थान है, जहां देवी की पूजा भयंकर के साथी के रूप में होती है। जलपाईगुड़ी के पास तीस्ता नदी के किनारे उनका बायां पैर गिरा। वह मधुमक्खियों की देवी, गुनगुनाती, जीवंत और मादक ऊर्जा। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों पर उनकी योनि, गर्भाशय और भग गिरा। यह सृजन और जीवन की उत्पत्ति का सबसे शक्तिशाली स्थान है। खिरग्राम, पश्चिम बंगाल में उनका दाहिना बड़ा पैर का अंगूठा गिरा। जीवन में अपनी पकड़ और जड़ें जमाने का स्थान।
कोलकाता में उनके दाहिने पैर के अंगूठे गिरे थे। यहां स्त्री ऊर्जा के एक शक्तिशाली, कच्चे और अनियंत्रित रूप की पूजा भयंकर काली माता के रूप में की जाती है। इलाहाबाद में संगम पर उनकी उंगलियां गिरी। यह संगम का स्थान है, विलय का, जहां आप जानते हैं कोई अपनी सीमित पहचान एक बड़े पूरे में विसर्जित कर सकता है। सिलहट, बांग्लादेश में उनकी बाईं जांघ गिरी। यहां वह जयंती है, विजयी। यह अपनी सीमाओं को जीतने का स्थान है। मुर्शिदाबाद के किरीट कोनागौन में उनका मुकुट गिरा। यह स्थान चेतना का है जो सर्वोच्च राज करती है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उनकी बाली गिरी। वह विशालाक्षी है, बड़ी आंखों वाली, जो ब्रह्मांड को अपने भीतर देखती है। कन्याकुमारी में उनकी पीठ गिरी। यह कुंवारी देवी है, शक्तिशाली, आत्मनिहित ऊर्जा, पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति का स्थान। मानसरोवर झील के पास उनका दाहिना हाथ भी यहां एक चट्टान पर गिरा था। यह इच्छा शक्ति और दिव्य इरादे का स्थान है। श्रावणी में उनका बायां स्तन गिरा। यह स्थान मातृ प्रेम और देवी की बिना शर्त कृपा का अनुभव करने का स्थल है। अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम पर उनका दाहिना नितंब गिरा। यह स्थिरता और मौलिक ऊर्जा का स्थान है। चित्रकूट में उनका दाहिना स्तन गिरा। यह पीठ सीताराम की भक्ति, धार्मिकता और दृढ़ प्रेम का स्थान है। वृंदावन में उनके बालों का एक छल्ला गिरा। यह दिव्य लीला और भक्ति का स्थान है, कृष्ण की ऊर्जा से ओतप्रोत। सुचिंद्रम में उनके ऊपरी दांत गिरे। यह पवित्रता का स्थान है, जहां त्रिदेवों की पूजा एक रूप में होती है। पंचसागर का स्थान अक्सर बहस का विषय है। कहा जाता है कि उनके निचले दांत यहीं गिरे थे। यह स्थान माना जाता है जहां कोई अपनी निम्न प्रवृत्तियों को दूर कर सकता है और अपनी ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता है। बांग्लादेश में करातोया नदी के किनारे उनकी पायल गिरी थी। इस स्थान को आनंदमय गति का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन और सृजन के नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। लद्दाख में कहा जाता है कि उनकी दाहिनी पायल यहीं गिरी थी। यह स्थान उच्च आध्यात्मिक अभ्यास के लिए प्रसिद्ध है, जहां ऊर्जा तेज, स्पष्ट और बेहद शक्तिशाली महसूस होती है। पूर्वा मेदिनीपुर के तामलुक में उनकी बाईं टखनी गिरी। यह उग्र ऊर्जा का स्थान है, जहां कोई अपनी बंधनों से मुक्त हो सकता है। वेरावल में सोमनाथ मंदिर के पास उनका पेट गिरा। यह आत्मसात और पाचन का स्थान है, न केवल भोजन का बल्कि ईमानदारी से जीवन के अनुभवों और भावनाओं का भी। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे उनका ऊपरी होंठ गिरा। यह दिव्य वाणी और पवित्र मंत्रों का स्थान है, जो गहरे रूप से भयंकर भैरव से गहराई से जुड़ा हुआ है। नासिक के पास गोदावरी नदी घाटी में उनकी ठोड़ी गिरी। यह संकल्प का स्थान है, जीवन में अपनी जमीन बनाए रखने का। राजमुंद्री में उनका बायां गाल गिरा। यह कोटिलिंगेश्वर मंदिर है, बहुतायत और दिव्यता का स्थान, जो भक्तों को आशीर्वाद देता है। रत्नाकर नदी के किनारे उनका दाहिना कंधा गिरा। यह जिम्मेदारी और शक्ति का स्थान है, कर्तव्यों को निभाने की क्षमता। जनकपुर के पास उनका बायां कंधा गिरा। यह स्थान सीता की ऊर्जा से गहराई से जुड़ा है और आप जानते हैं, यह सहनशीलता, बलिदान और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। नल्हाटी में उनकी स्वर नली गिरी। इसे दिव्य संगीत और ध्वनि का स्थान माना जाता है, जहां किसी की आवाज परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। स्थान पर बहस होती है, लेकिन कहा जाता है कि उनका बायां नितंब यहां गिरा। इसे गहरे बैठे ऊर्जा का स्थान माना जाता है, जो आध्यात्मिक उत्थान और आंतरिक संतुलन के लिए नींव बनाता है।
शोण नदी पर उनका दूसरा नितंब गिरा था। यह स्थिरता के दोहरे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को आधार देता है। यह एक अज्ञात पीठ है जहां शरीर का एक अंग गिरा था। कुछ परंपराएं एक स्थानीय मंदिर की ओर इशारा करती हैं, जिसमें छिपी हुई ऊर्जा है। पुष्कर में उनकी 2 चूड़ियां गिरी। यह स्थान ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता से जुड़ा है, नई शुरुआत और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक। कुर्नूल जिले में उनका गला गिरा। मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, शिव शक्ति ऊर्जा का शक्तिशाली मिलन। कांचीपुरम में उनका कंकाल गिरा। यह कामाक्षी अम्मन का आसन है, ब्रह्मांड का ढांचा और ईमानदारी से वास्तविकता की संरचना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय मां।